हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज एक मैं बहुत गुड न्यूज़ लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। सीबीएसई ने क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के सिलेबस में 30% तक का रिडक्शन कर दिया है। तो आज का जो मैं क्लास लेकर आया हूं सो सेशन है, उसमें मैं बात करूंगा, डिस्कस करूंगा क्लास 11th स्पेशली मैथ सब्जेक्ट के लिए कि कौन कौन सा टॉपिक को रिड्यूस किया गया है और कौन कौन सा टॉपिक को क्या मॉडिफाई किया गया है। तो मैं उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। मैं जो टॉपिक आपके डिलीट किए गए हैं उनको मैं कंप्लीट एक ब्लैक बोर्ड में लिख दिया हूं। तो हो सकता है कि आपके जो इसके जो वर्ड के साइज है वो थोड़े छोटे दिख रहे हैं, लेकिन आप एडजस्ट कीजिएगा। अगर आपका इसका पीडीएफ आपका डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूं, आप वहां से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं एक एक करके आपको डिस्कस करूंगा। क्लास 11th मैथ में मुझे टोटल 6 यूनिट पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ठीक है, टोटल 6 यूनिट पढ़ना है। आपका जो रिवाइज सिलेबस आया है उसमें आपका 80 नंबर के आपके वेटेज हैं मैथ्स के और 20 नंबर आपके इंटरनल आपके मिलेंगे। ठीक है, टोटल 100 नंबर्स के आएंगे एग्जाम, जिसमें से 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा और 20 नंबर क्या होगा, इंटरनल असेसमेंट होगा। ठीक है, तो जो रिवाइज्ड आया है उसमें जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, रिवाइज जो आपके सिलेबस आए हैं उसमें जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से है। यूनिट फर्स्ट से आपका 23 नंबर का आएगा, यूनिट सेकेंड से 30 नंबर का आएगा, यूनिट थर्ड से आपके 10 नंबर के आएंगे, यूनिट 4 से आपके 7 नंबर के आएंगे, यूनिट 6 से आपके 10 नंबर के आएंगे। यूनिट 5 जो मैथमेटिकल रीजनिंग आपका पढ़ना था, प्रीवियस सिलेबस में था, उसको डिलीट कर दिया गया। ठीक है, 2000 ये जो सिलेबस है ये 2020 और 21 के लिए स्पेशली बनाया गया है, क्योंकि अभी जो दुनिया में पैंडेमिक चल रही है उस चीज़ को देखते हुए ये सीबीएसई ने स्टेप लिया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। तो जो 11th में यूनिट 5 में जो मैथमेटिकल रीजनिंग है उसको हटा दिया गया है। बाकी के जो यूनिट है उसमें ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है 23, 30, 10, 7 एंड 10। ठीक है, यूनिट फर्स्ट जो है उसमें सेट एंड फंक्शन पढ़ना होता है, यूनिट सेकेंड जो है अलजेब्रा पढ़ना होता है, थर्ड में आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फोर्थ में कैलकुलस, फिफ्थ तो हटा दिया गया है और सिक्स्थ में आपको स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पढ़ना होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? ठीक है, तो अगर देखें मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा जो सेट्स एंड फंक्शन और जो अलजेब्रा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए। क्लास 11th में ये दोनों मिलाकर जो है टोटल 53 मार्क्स कवर करते हैं। 80 मार्क्स जो हमारे पेपर आते हैं उसमें से 53 मार्क्स सिर्फ सेट एंड फंक्शन एंड अलजेब्रा कंटेन करता है। ठीक है, बाकी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 10, कैलकुलस से 7 और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 10 होते हैं। अब कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं? तो सेट एंड फंक्शन में आपके पढ़ने हैं सेट्स, दूसरा पढ़ना रिलेशन फंक्शन और तीसरा पढ़ना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो ये तीनों टॉपिक तो पढ़ना ही है, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ों को हटाया गया है। कौन कौन हटाया गया है? तो सेट्स में आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स, ध्यान से समझिएगा, सेट में डिफरेंस ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ये तीनों टॉपिक को हटा दिया गया है। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन में आपका 3 ऑर्डर का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है आर क्रॉस आर, उसको अब नहीं पढ़ना है। सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोसेट ऑफ फंक्शन वो भी आपका नहीं पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो हम ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पढ़ते हैं उसमें जो आपका एक स्पेशल टाइप का इक्वेशन आता है, साइन वाई इक्वल टू साइन ए, कॉस वाई इक्वल टू कॉस ए एंड tan वाई इक्वल टू tan ए, अब ये भी नहीं पढ़ना। इसके अलावा आपको सारे पढ़ने हैं। तो आप क्या कीजिए कि आप जो आपके पास क्लास 11th एनसीईआरटी का बुक्स है इसमें जो ये टॉपिक लिखा हुआ है इस टॉपिक पर आप क्रॉस कर दीजिए और उसके बाद बाकी के सारे सिलेबस आपको पढ़ने हैं। जो आपके यूनिट 2 है अलजेब्रा, उसमें आपके 2 आपके ऐसे चैप्टर हैं जिसको कंप्लीट हटा दिया गया है। उसमें एक चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, उसको बिल्कुल हटा दिया गया है। फिर आपका जो दूसरा है बाइनोमियल थ्योरम, जिसको मैंने शॉर्टकट में बीटी लिखा है, बाइनोमियल थ्योरम, उसको भी कंप्लीटली हटा दिया गया है।
ये दो टॉपिक को कंप्लीटली हटा दिया गया है। एक है लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है, उसमें कुछ भी मॉडिफाई नहीं किया गया है, कुछ भी रिडक्शन नहीं किया गया है, उसको कंप्लीट जैसा पहला सिलेबस था वैसा अभी भी है। इसलिए मैंने लिखा है नील। नील मतलब ये मत समझिएगा कि ये सिलेबस पढ़ना ही नहीं है। नील मतलब कि इसके सिलेबस में कोई भी आपका मॉडिफाई नहीं किया गया है, वो जो पहले था वो अभी भी है, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा है नील। इसको मैंने दिया है क्रॉस, इसका मतलब कि वो कंप्लीटली उसको हटा दिया गया है। और बाकी मैं पॉइंट डिनोट कर रहा हूं, इसका मतलब कि उस टॉपिक में वो पॉइंट को हटाया गया है। अब जैसे आइए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जो आपका एनपीआर और एनसीआर का जो फार्मूला का डेरिवेशन है, एनपीआर और एनसीआर के फार्मूला का डेरिवेशन है, उसको हटा दिया गया है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर रिप्रेजेंटेशन एंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हटा दिया गया है। पोलर रिप्रेजेंटेशन एंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हटा दिया गया है। सीक्वेंस सीरीज में जो आपके स्पेशल टाइप के जो सम के फार्मूला होते हैं, समेशन ऑफ के स्क्वायर, समेशन ऑफ के क्यू, इस टाइप के जो स्पेशल टाइप के सम होते हैं, उसको भी हटा दिया गया है। तो ये यूनिट 2 में आपको इतना हटाया है। अब आइए यूनिट थर्ड जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसमें आपका स्ट्रेट लाइन में मैं बात कर रहा हूं, उसमें ये वाला टॉपिक शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन कैंसिल, हटा दिया गया है। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, ठीक है, दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो डिफरेंट टाइप्स के जो इक्वेशन ऑफ लाइन बनते हैं, उसको भी हटा दिया गया है, ठीक है ना स्टूडेंट। अब आइए कोनिक सेक्शन जिसमें आपको पाराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सारे जो पढ़ने हैं आपको, उसमें से ए पॉइंट, ए स्ट्रेट लाइन एंड ए पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन के कंसेप्ट वाला जो आपके टॉपिक है कोनिक सेक्शन में, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट वाला जो आपके टॉपिक्स हैं, उसको हटा दिया गया। मतलब कि सिंपली कोनिक सेक्शन में आपका कोनिक सेक्शन का फॉर्म क्या होता है, उसके फोकस क्या होते हैं, डायरेक्टर्स क्या होते हैं, बस इस टाइप के आपको पढ़ने हैं। बाकी उससे रिलेटेड जो आपका स्ट्रेट लाइन, पॉइंट एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये वाला जो है आपको हटा दिया गया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है 3D, जिसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। यहां पर भी मैंने लिखा है नील मतलब कि इसके सिलेबस में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है, वो जस का तस है, ठीक है ना। अब आइए यूनिट 4 में मुझे कैलकुलस पढ़ना है। कैलकुलस में लिमिट एंड डेरिवेटिव है, इसके बगल में लिखा हूं मैं नील। इसका मतलब कि इसके सिलेबस में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है, जो जस का तस है। मतलब कि आपको टोटल जो पहले सिलेबस था वो अभी भी सेम सिलेबस है। यूनिट 5 में मैथमेटिकल रीजनिंग है, उसको तो कंप्लीट ही हटा दिया गया है, इसको कंप्लीट ही हटा दिया गया है। अब आइए यूनिट 6 में आपको पढ़ना स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। में स्टैटिस्टिक्स जो है उसमें एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ इक्वल मीन्स बट डिफरेंट वेरिएंस। मतलब कि आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का फ्रीक्वेंसी का जो एनालिसिस करते थे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट वेरिएंस, वो वाला नहीं पढ़ना है। और प्रोबेबिलिटी में जो आपका एक्सोमेटिक प्रोबेबिलिटी होता है, कनेक्शन विथ अदर थ्योरम ऑफ अर्लियर क्लासेस, वो जो है वो आपको हटा दिया गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपका इन सारे टॉपिक्स को हटाकर रिड्यूस किया गया है। आप एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए, फिर आप अपने बुक में आपके जो टॉपिक हटाए गए उसको कैंसिल कर लीजिए, और फिर बाकी जो आपके अपडेटेड सिलेबस है उसके अनुसार पढ़ाई कीजिए। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं जो कि CBSE ने अपलोड किया अपने साइट पर, उसका मैं लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत गुड न्यूज़ था आप लोगों के लिए, क्योंकि सही भी है, क्योंकि अभी आप लोगों का पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है। तो उसको देखते हुए ये जो आपका डिसीजन लिया गया है, जो स्टेप उठाया है गवर्नमेंट ने उठाया, ये बहुत ही गुड न्यूज़ है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में 15-20 दिनों में जो स्टेट बोर्ड से रिलेटेड स्टूडेंट हैं, जो भी स्टेट बोर्ड वाले हैं, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, उनका भी सिलेबस 100% मतलब कहने मतलब है कि जरूर चेंज होगा ही होगा, कुछ ना कुछ चेंज होना ही होना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है। तो मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।